अच्छा, मैं आज थोड़ा सा ना क्लाइंट हंटिंग के बारे में बताने लगा हूँ। ठीक है। और मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिफरेंट, वो खाली अपवर्क फाइवर जो हर कोई बताता है ना, वो चीज़ें नहीं होंगी। सब इसमें यूनिक चीज़ें ही होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा बता देता हूँ कि मुझे जितना टाइम हो गया है ना, मुझे जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स मिले हैं वो प्लेटफॉर्म है फेसबुक। ठीक है, फेसबुक से मुझे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिले हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। सबसे पहले जी आपने यहाँ पे जाना है। ठीक है, आप अमेजोन लिख लें। अमेजोन लिख के आपने सर्च कर दिया। यहाँ पे ग्रुप्स होंगे। ठीक है, ये ग्रुप्स आ गए। ग्रुप्स में जाना है आपने, जितने यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं ना, सबके सब आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो फेसबुक होगा ना वो पुरानी हो। ठीक है, ये देखें जिस तरह मैंने सबके सब ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो सबके सब मेरे ज्वाइन ऑलरेडी। ठीक है, ये सबके सब ग्रुप ज्वाइन हो गए। सबसे पहले जी हम जाते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे गया एक्सट्रीम कॉमर्स में। यहाँ पे ना लोगों के डिफरेंट क्वेरीज आ रही होती हैं। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। एनीवन रिकमेंडेड मी एंड यूएस। एक मिनट, आई नीड प्रेप्स। अब ये देखें, यहाँ पे किसी को प्रेप सेंटर की नीड है। यहाँ पे किसी को कोई ना इश्यूज आ रहे होते हैं। आपने ना यहाँ पे सबके इश्यूज वगैरह देखने हैं। आई वांट टू ट्रांसफर माय एलएलसी फ्रॉम व्हिच इज द प्रोसीजर। अब देखें, अब इसने यहाँ पे प्रोसीजर पूछा है। ठीक है, आई वांट टू ट्रांसफर माय एलएलसी फ्रॉम कैलिफोर्निया टू क्या कहते हैं, नो टेक स्टेट व्हिच इज द प्रोसीजर। अब आपने क्या करना है, अब आपने यही सेम चीज आपने गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे जाके आपने सर्च करना है कि इसका क्या प्रोसीजर होगा, और या यूट्यूब वगैरह से। ठीक है, हाउ टू क्या कहते हैं ट्रांसफर एलएलसी फ्रॉम कैलिफोर्निया टू अनदर स्टेट। आपने 3-4 वीडियोस देखनी है, कुछ आपने चीजें वगैरह चेक करनी है, आपको वहां से पता चल जाएगा कि किस तरह ट्रांसफर होती है। आपने कमेंट में जाना है। कमेंट में जाके आपने वो प्रॉपर प्रोसीजर आपने सारा यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। अब वो अब देखें, यहाँ पे नीचे कमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा लेट्स कनेक्ट वी क्या कहते हैं वी कैन डिस्कस इट, और ये तो वो। आपने इनको नहीं देखना। ठीक है, आपने बस आपने अपना एक अच्छा सा कमेंट बनाना है, जितने मर्जी कमेंट हो आपने एक यूनिक सा कमेंट बना के कर देना है। पहले आपने सर्च किया, आपने कमेंट कर दिया। अब जो होते हैं ना, लेट्स सपोज मैं देख रहा हूँ। अब मुझे एक एक बंदा चाहिए जो कि एलएलसी में एक एडवांस लेवल पे है। ठीक है, एक जिसको एलएलसी बहुत अच्छे तरीके से बनाने आती है। मैं देख रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे किसी ने ना कमेंट किया होगा जी। यहाँ पे तो किसी ने कोई इतना खास कमेंट नहीं किया। बहरहाल अगर यहाँ पे किसी ने कमेंट किया होता ना, इसको प्रॉपर प्रोसीजर बताया होता कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे कर सकते हो, तो बिलीव मी कि मैं उसको फौरन हायर कर लेता। और इसी तरह आपने डेली बेसिस पे ना कम से कम आपने टारगेट रखना है 15 से 20 का। ठीक है, आपने 20 कमेंट्स लाजमी करने करने हैं, डिफरेंट आपने यहाँ से पढ़नी करनी है। अकाउंट रिक्वायर्ड फॉर क्या कहते हैं, डिफरेंट यहाँ पे चीजें होगी। माई क्लाइंट इन्वेंट्री हैज बीन लिव फॉर 4 days बट डिडंट गेट फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट्स मैटर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जी क्या कहते हैं कि क्या हुआ है कि मुझे ना इन्वेंट्री मेरी लाइव हुई हुई है 4 डे से, 4 डे से ना, बट स्टिल मुझे कोई ऑर्डर वगैरह नहीं मिल रहा। अब इसके काफी इश्यूज हो सकते हैं। इसने एड्स वगैरह रन नहीं की होगी, एक राइट प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट की होगी, हम इसे प्रॉपर क्राइटेरिया पूछेंगे। देन यहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट बना के अगर मैं कर दूं ना यहाँ पे, तो मुझे पता है यहाँ पे काफी लोग देख रहे हैं। अब ये कितने मेंबर्स हैं इसमें। इसमें टोटल 1.2 मिलियन है, 1.2 मिलियन प्लस है, लेकिन इसने हाइड किए हुए हैं। ये आ रहा है 1.2 मिलियन मेंबर्स हैं इसमें, इस ग्रुप में। अब उसमें से लोग काफी एक्टिव होते हैं जो कि देख रहे होते हैं कि यहाँ पे एक अच्छे लोगों को, अब देखें यहाँ पे एक अब लेट्स सपोज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो गोरे हैं ना, वो खुद काम नहीं करते। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो कभी भी खुद काम नहीं करते, वो लोगों के टाइम खरीदते हैं। या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना, वो कभी भी खुद काम नहीं करती, वो लोगों के टाइम खरीदती हैं। वो इस तरह ही ग्रुप्स में जाते हैं, वो देखते हैं कि यार एक नॉलेज जिस बंदे के पास ज्यादा है, हर किसी की यही होती है कि यार वो बेस्ट से बेस्ट एक बंदे ग्रैब करें, और एक अच्छे से अच्छे, क्योंकि आपने इस तरह की ट्राई नहीं करनी कि आपने ग्रुप्स में जाके आपने क्या कहते हैं लोगों को हायर करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह जाके कमेंटिंग वगैरह करनी है। मैं आपको एक वैसी चीज बता रहा हूँ कि लोग इस तरह जाके देखते हैं कि किसके पास कितना नॉलेज है। ठीक है, देन उसको जाके अब देखिए, लेट्स सपोज अगर मैं इस बंदे को ओपन करता हूँ ना यहाँ से। अब इसने ग्रुप में जितनी कमेंटिंग वगैरह की होगी ना, वो सारी की सारी शो हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसने जो भी कमेंटिंग की है या जो भी सारा सीन है, अब यहाँ पे शो हो रहा है कि इस बंदे ने कितनी पोस्ट की है, कितने कमेंट्स किए हैं। इस तरह जितने आपने कमेंट्स किए होंगे, वो आपकी प्रोफाइल ओपन करके चेक करते हैं कि इसके पास कितना नॉलेज है। वहां से आपको अंदाजा हो जाता है कि कितना नॉलेज है आपके पास। अब जिस तरह के अब इसने एक अपनी केस स्टडी शेयर की हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह आपने 2-3 काम करने हैं। एक तो आपने डेली बेसिस पे लिमिट रखनी है 15 से 20 कमेंट्स की लाजमी। डिफरेंट आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पीपीसी लिख लें। जो हमारी एक हमारा मेन टारगेट होगा पीपीसी, अमेजोन पीपीसी टिप्स एंड टिप्स, एक ये आ गया। अब यहाँ पे देखें, एक मिनट मैं शायद सर्च करता हूँ, शायद इसमें मेरी भी पोस्ट आ जाए। सी योर एक्टिविटी।
अब ये देखें 2022 नवंबर में ये मेरा ईयरली सेल विद 35% नेट प्रॉफिट, ये मैंने की हुई है पोस्ट, ये मैंने पोस्ट की हुई है। ठीक है, जो जो मेरी अचीवमेंट्स थी ये मैंने पोस्ट की हुई है। पावर ऑफ एसिड टारगेटिंग ये मैंने पोस्ट की हुई है। कि डिफरेंट नॉलेज, आपने जरूरी नहीं है कि ये सारा नॉलेज आपके पास ही हो, इसमें से आधे से ज्यादा इस तरह होगा कि आपने गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके आपने सर्च किया, नॉलेज इकट्ठा किया, प्रॉपर उसकी एक पोस्ट बनाई, ठीक है, वो आपने वो कर दी लॉन्च। ये देखें कितनी मैंने पोस्ट, मैंने डेली बेसिस पे मैं पोस्ट करता था, और इतने क्लाइंट्स मुझे यहाँ से आते थे कि आपको मैं बता नहीं सकता। ठीक है, ये देखें मई 2022 में पोस्ट की हुई है। इस तरह डिफरेंट ग्रुप्स में मैं पोस्ट करता रहता था। इसी तरह आपने डिफरेंट चीजों की कि एक अच्छी लिस्टिंग कैसी होती है, एक बुरी लिस्टिंग कैसी होती है, ठीक है, इस तरह आपने दोनों में कंपैरिजन करके आपने पोस्ट कर दी। ठीक है, इस तरह आपने डिफरेंट टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो कि डिफरेंट टॉपिक्स क्या कहते हैं, अमेजोन वगैरह, या फिर हाउ टू इम्प्रूव सेल्स, इस तरह डिफरेंट। अब देखें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, हाउ टू इम्प्रूव अमेजोन सेल्स। ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे काफी जी मुझे वो बहुत ज्यादा वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स बता रही होंगी, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। ठीक है, जो आपकी सेल्स बूस्ट होगी। ठीक है, ये सारी वो पता नहीं कौन सी तो इन्फॉर्मेशन। इसमें अगर स्कैमर्स का क्या भरोसा होगा कि इस ग्रुप में ना हो, कि लाइक हम एक बंदा हमें हायर कर लेता है, वो हमारे साथ अभी स्कैम आपने ना करे, आपने तो इसमें क्या? स्कैमिंग की भी टेंशन लेनी नहीं है। अगर आपको कोई फ्री में भी काम, कम से कम अपना अकाउंट दे देता है ना, आपसे काम करवा लेता है, ठीक है, आपको पैसे भी नहीं देता, अभी उस चीज की भी टेंशन नहीं है। अभी आपने चुप करके काम करी जाना, जहां से आपको तो कितने मंथ एक्सपीरियंस। तक ऐसे करना है? यार कम से कम भी आपने ना, मैंने आप सबको बताया हुआ 6 मंथ आपने अपने जहन में रखना है। अगर आपको कोई नहीं भी क्लाइंट मिलता, आपने इसी तरह ही कंसिस्टेंसी के साथ आपने चलते रहना है। ठीक है, बस ये ग्रुप्स में आना, डेली मैसेजेस करने हैं, वो कमेंट्स मैसेजेस करने हैं इस तरह कमेंट्स पोस्ट करने पे। हैं, आपको पोस्टिंग करनी है। मैसेंजर पे इनका सारों का आएगा, या अपना हाँ, नंबर दें इनका वहां पे इनका कमेंट में? एग्जैक्टली मैसेंजर पे ही आपको आ जाया करेंगे। तो नंबर अगर हम दे दें कमेंट्स में तो वो बेटर नहीं ज्यादा? नहीं 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 नहीं, वो आपको वो रिमूव कर देंगे ग्रुप से, नंबर वगैरह अच्छा नहीं अच्छा। देंगे, उनकी पॉलिसीज होती हैं। सर, जो जी। क्लाइंट्स आपके पास शुरू शुरू में आते हैं, तो वो कभी कभी आपसे कहते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करें, या आपने पहले कितने अकाउंट्स हैंडल किए हैं, अपनी हिस्ट्री बताएं, तो उनका क्या करते हैं शुरू में? मैं अब आपको बताता हूँ। एक तो लेट्स सपोज आपने पता क्या करना है, जिसको पोर्टफोलियो की नीड है ना, वो मेरे से स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले ले। ठीक है, आप उसे ये बताएं कि राइट नाउ आई हैव नो क्लाइंट्स, अभी मेरे पास कोई क्लाइंट्स नहीं है, मैं ऐसे ही आपसे कहूँ। ठीक है, बट आई हैव गुड नॉलेज। ठीक है, वो कहेगा कि क्या नॉलेज, हालांकि आपके पास एक नॉलेज है, आपको पता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो। जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि आपने किसी का काम खराब करना है, किसी का काम आपने बिल्कुल भी खराब नहीं करना। जहां पे किसी को नीड होगी, आप वो मेरे से पूछ सकता है वो। ठीक है, आपने लेट्स सपोज अब आपने अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाना है। यूट्यूब पे जाके आप चेक कर लो कि हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो। ठीक है, आपको जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह रिक्वायर्ड है, या आपको कोई भी चीज रिक्वायर्ड होगी, वो आप मेरे से भी पूछ सकते हो। ठीक है, आप एज अ प्रीवियस वर्क आप उसको थोड़ा सा कर सकते हो। अब ये नहीं आपने कहना कि मेरे पास 4 4 साल का नॉलेज है, वो इतने क्वेश्चंस करते हैं क्लाइंट्स की, आपकी सोच होगी। बस आपने अपना सबसे पहले आपने पता क्या करना है, एक मंथ आप। मूड बना हुआ। तो सर, हम लोग ऑनेस्टली उनको बता दें कि हम लोग बिगिनर हैं, राइट? एग्जैक्टली आपने पता क्या कहना है, आपने यहाँ दो चीजें हैं। एक आपने बताना है कि मैं एज अ बिगिनर हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए एक इंटर्नशिप कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा आपने कहना है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है। अब आपने ये नहीं कहना कि मेरे पास पता नहीं कितने सालों का एक्सपीरियंस है। आपने बताना है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, बट मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है अभी। आपने सही सीधी सीधी बात बता दी। अगर तो वो गोरा है ना, वो इस चीज को अप्रिशिएट तो करेगा कि ये आप भी तो इसमें बोल सब बता सकते हैं कि हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम कर रहे हैं। रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये भी आप कह सकते हैं, ये भी आप मैं कह सकते अपना हैं। अगर लाइक तो यू कैन वी हैव अ टीम। हाँ एग्जैक्टली आप इस तरह कह सकते हैं, क्योंकि आप भी मेरी टीम का हिस्सा ही है ना, कोई इशू वाली बात नहीं। ये चीज़ है। अब ये देखें यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने, अब देखें, अब वैसे एक चीज सोचें कहना अब। क्या चाहते हो? यार हंसने वाली इतनी बात तो नहीं थी वैसे। अच्छा देखें, इस तरह है कि अब ये डिफरेंट, अब यहाँ पे आप खुद वैसे सोचें कि अगर यहाँ पे सही आपने। बात। ओए इसने माइक ऑन किया, बता उसने। ओए, मुझे पता ही क्या है। मैं कह रहा हूँ अबे कहना क्या चाहते हो? बहुत फ्री हो गए हैं सारे। यार एक मिनट रुको यार, क्या कहते हैं इंतजाम, मैंने यहाँ से अभी आपको निकाल देना, रिमूव कर देना यार। अजीब आप मजाक करने लगे हुए, माइक आपका ओपन है।
यहाँ पे हम सीरियस बात कर रहे हैं, वो एक टॉपिक चल रहा है, वो अपना अपना सारे लगे हुए हैं। अच्छा बहरहाल इस तरह है। अब देखें यह एक ग्रुप है ना, अब यहाँ पे लोग एक पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे ये पोस्टिंग यहाँ पे चलती रहती है। अब खुद वैसे सोचें कि इसके पीछे रीजन क्या होगी। सम टाइम आपको एक अच्छी कमेंट्स भी नहीं आते, सम टाइम एक लाइक्स भी नहीं आते। कोशिश करें आप कि जब आप एक पोस्ट करें ना, इन्हें अपना कोई आपके कोई ग्रुप्स वगैरह हैं या कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, वहां पे शेयर कर दें कि जाके जी आप हमारी थोड़ी सी सपोर्ट करें, कोई कमेंट्स वगैरह कर दे, ताकि थोड़ी सी ना वो बूस्ट अप हो जाती है आपकी पोस्ट, थोड़ी देर ऊपर रहती है, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स देखें तो उतनी आपकी रीच आपकी बढ़ती जाएगी। फैजान भाई, अब एज अ हम ये भी तो कर सकते हैं ना, एक मतलब जस्ट जिस तरह आपने एक आपका है ये AMZ सर्जेट, आपने एक मतलब अपने आप एक नेम बनाया है, अपनी टीम बनाई है। जी हम जी अपना कोई इस तरह एक नेम बना के यार एज ये भी तो कर सकते हैं यार, वी आर रनिंग एज अ टीम, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम लाइक स्पेशली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं Amazon के अंदर। तो इससे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एज अ सिंगल पर्सन कोई इस तरह इजीली आप पे ट्रस्ट नहीं करता स्कैम की वजह से। लेकिन एग्जैक्ट। अगर आपका नेम है और थोड़ा बहुत आप ही का आपने अपने अपने को प्रमोट किया हुआ है, तो वो आप पे यार मैं ना ज्यादा मैं ब्रदर क्या कहते हैं मुनीब भाई, मैं आपकी चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह यार, एक मार्केट में ना काफी वो एक मेरा ना पॉजिटिव है, ठीक है, नेम ना, कि उनको पता है कि फलान वो काम करता है कि जो उससे होता है, मैं वो काम करते ही नहीं जो मेरे से नहीं होता, ठीक है। सो अभी स्टार्टिंग में अभी आपने पता क्या करना है, अभी आपने कोई भी वो नहीं करना, अभी आपने अपनी बेस पे ही ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाना है, ठीक है। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का, अब आपको एक और चीज बताता हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कहते हैं ना कि मेरी टीम है, टीम में एक ज्यादा मेंबर्स आ जाते हैं। जब एक क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट कहता है कि जी एक हमारा अकाउंट कोई 3-4 लोग संभालेंगे, 5 लोग संभालेंगे, तो उन्हें टेंशन इस चीज की होती है कि यार ये कहीं पे हमारा काम खराब ना कर दें। जब एक सोलो अच्छा ठीक मेंबर होगा। जब एक सोलो मेंबर होता है, एक क्लाइंट को ये पता होता है कि यार मैंने इसी से ही बात करनी है, मैंने इसी से ही रिपोर्ट्स लेनी है, और यही अकेला बंदा मेरा जवाब दे। अगर 4-5 लोग होंगे ना, वो कहेगा कि यार मैं किस किस से मैं पूछता रहूं, ठीक है। वो थोड़ा सा इस चीज से वो थोड़ा सा सही, इरिटेट फील करता है। मैं समझ गया, ठीक हो गया, ओके, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। ये फेसबुक को आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, आपने ये काम कर यहाँ पे ये चीजें आपने करते रहना है लाजमी तौर पर। अच्छा, अब दूसरा अब हम आ जाते हैं जी इंस्टा पे। इंस्टा पे इंस्टा भी एक बहुत ही फिट किस्म का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। आपने अमेजोन के रिलेटेड जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे ना, आपने उनको फॉलो करना है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे अमेजोन लिख लेते हैं, एक मिनट, शायद हैशटैग अमेजोन। अभी देखें, अब लेट्स सपोज अब हमने हैशटैग अमेजोन लिख दिया, इस तरह ये अगर किसी की कोई और फील्ड है, वो हैशटैग वो जो जो भी उनकी फील्ड होगी वो ओपन करेगा, ठीक है। और वो बस अब देखें, अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगी हुई है ये। अब मैं किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने एक प्रोडक्ट को ओपन किया, ये मैं चला गया इसके पेज पे, इसके पेज पे गया मैं, इसको जाके मैंने, आपने देखें, आपने डेली बेसिस पे ना कम से कम भी 50 मैसेजेस करने हैं लाजमी तौर पर। आपने ये नहीं कि आपने, मैं आपको 2-3 और चीजें भी इसको अभी मैसेज का इसका पता नहीं ऑप्शन कहाँ पे होता है लैपटॉप पे, मैसेज का ऑप्शन कहाँ पे होता है, किसी को पता है? नहीं, यहाँ भी सर मैसेज, शायद इसने ऑफ किया हुआ है शायद। हाँ आई थिंक सो। अच्छा, तो आपने देखिए इस तरह करना है कि चले इसको छोड़ दें बड़ा। आपने इसे करना है, आपने इससे 2-3 चीजें पूछनी है। आर यू सेलिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन? आप अपनी अमेजोन पे ये प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हो, ठीक है। वो कहेगी यस या नो, उसे कहना है कि आप अपना लिंक सेंड कर दें काइंडली, ठीक है। क्योंकि उसे लगेगा कि शायद आप उसकी प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हो, और वो खुशी खुशी आपको लिंक सेंड कर देगा, ठीक है। जब वो लिंक सेंड करेगा, आपने क्या करना है, उसकी जो लिस्टिंग होगी ना, आपने उसमें से फॉल्ट्स निकालने हैं। जिस तरह के मैंने आप सबको बताया हुआ कि अच्छी लिस्टिंग कैसी होती है, एक बुरी लिस्टिंग कैसी होती है, आपने प्रॉपर उसकी लिस्टिंग में से फॉल्ट्स निकालने हैं। वो फॉल्ट्स एक आपने प्रॉपर एक एक्सेल फाइल बनानी है, एक्सेल फाइल में उसको वो आपने बना के आपने कहना है कि एक अच्छी लिस्टिंग ऐसी हो सकती है, एक बुरी लिस्टिंग ऐसी हो सकती है। आपने उसे सेंड कर देना एक एज अ गिफ्ट। आपने उसे वो सब रिकमेंडेशन देनी है कि आप अगर अपनी लिस्टिंग पे आप ये सब काम करोगे तो आपकी सेल्स बूस्ट हो सकती हैं। वो बिलीव में बहुत इंप्रेस होगा इस चीज से, और होपफुली कि 70 से 80% चांसेस है कि वो आपको चांस भी दे के आप मेरा अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने उससे थोड़ा सा ना अपना पोर्टफोलियो वगैरह दिखाना है। जब मैं आपको बताता हूँ, वो तरीका बहुत फ्लॉप होता है। जो लोग कहते हैं कि जी मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये करता हूँ, मैं आपका अकाउंट हैंडल करूंगा, और ये तो वो, क्योंकि मार्केट में हर कोई ये इस तरह का काम कर रहा है। आपने जरा यूनिक वे से चलना है, और बिलीव मी, मैं ये मार्केट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। जब आपने क्या कहते हैं, जब आप एक मार्केट से जरा हट के चलते हो ना,
हट के काम करते हो, तो फिर ही आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। अगर जिस तरह सबके सब चल रहे हैं, आप वैसे चलोगे, आपको कभी भी क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपने इस तरह कर लिया। उसके बाद आपको एक और मैं बताता हूँ कि लेट्स सपोज, एक मिनट, मैं ना एक वो इन्फ्लुएंसर था, काफी अच्छा इन्फ्लुएंसर है अमेजोन का, मैं जस्ट एक दफा अपने इंस्टा से ना उसे चेक कर लूँ, देन मैं आपको उसका जरा बताता हूँ। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा मुझे। उसका नाम क्या था? हाँ, ये जी, उसका नाम था यस, ये उसका नेम है। अब जिस तरह इस बंदे के हैं 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, ये अमेजोन के रिलेटेड ही सब की सब चीजें पोस्ट करता है। अब हमने क्या करना है जी, हमने इसके, इस तरह आपकी कोई भी फील्ड है ना, आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड आपने वो कोई भी अपने इन्फ्लुएंसर वगैरह 10 फाइंड कर लेने हैं। अब इसके मैं कमेंट्स में जाऊंगा, ठीक है, कमेंट्स में जाके आपने देखना है कि काफी लोग कह रहे होंगे इसे कि जी आई नीड योर सर्विस, और पता नहीं इस तरह ना डिफरेंट, इसकी काफी लोगों की काफी क्वेरीज होती हैं। आपने यहाँ पे उनकी उनकी क्वेरीज वगैरह सोल्व करनी है, जितना हो सके आपने लोगों के आंसर करने हैं। जितने लोगों के क्वेश्चन होते हैं ना, डिफरेंट लोगों के कमेंट्स में जाके आपने उनको आंसर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी काफी, ये सारी सारी अमेजोन के रिलेटेड ही करता है। आपने इसके इसके आंसर देने हैं और कोशिश करना है कि इसको जिस जिस लोगों ने फॉलो किया, मैंने यहाँ से फॉलो करके, आपने उन सबको फॉलो करना है। आपने उन सबको फॉलो किया, क्योंकि ये सारे के सारे अमेजोन के रिलेटेड है। डेली बेसिस पे जितने आपको आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं, आपने फॉलो करना है। और कोशिश करना है कि इंस्टा पे डेली बेसिस पे आपने अमेजोन की रिलेटेड पोस्ट लगानी ही लगानी है। इनमें से मोस्ट प्रोबेबली इनके कोई बहुत ज्यादा मिलियंस में लाइक ये फॉलोअर्स नहीं है, इनके थोड़े थोड़े फॉलोअर्स हैं। अगर इनमें से आप एक को भी फॉलो करते हो ना, जब उनका एक फॉलोअर भी बढ़ता है, तो वो कहते हैं कि यार ये हमें किसने फॉलो कर लिया, ठीक है, तो वो आपकी प्रोफाइल ओपन करके चेक करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे वो सर इसके लिए हम लोग अमेजोन रिलेटेड आईडी बनाएंगे, यानी कि मतलब जो एग्जैक्टली उसी आपने एक पर्पज से अपनी हम प्रोफाइल बनाते हैं। बनानी है। आपने अपनी जितनी भी प्रोफाइल्स बनानी है, सारी अमेजोन के रिलेटेड बनानी है आपने। सदन में ये जो बंदा, लाइक ये जो पर्सन है जिसको बैक में से पिक्चर है, इसकी स्टोरी बड़ी मजे की थी। इसका रेस्टोरेंट तो सारा जल गया था। हाँ हाँ, ये बंदा एग्जैक्टली काफी काफी इन्फ्लुएंस, इसकी इन्फ्लुएंस काफी, इसने काफी लोगों को इन्फ्लुएंस किया हुआ एग्जैक्टली, है। ये वही है ना सदन? बिल्कुल बिल्कुल वही है, वही है। ये बंदा बड़ा अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स में था। एग्जैक्टली तो आपने इसके इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, आपने इन सबको फॉलो करने लग जाना है, ठीक है। फॉलो करके अगर आपने कोशिश करनी है कि आपने वो इनने मैसेज कर देना, आर यू इंटरेस्टेड, क्या कहते हैं, आप अमेजोन का अकाउंट वगैरह है आपका, या आप कोई अमेजोन पे काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इसको ज्यादातर लोगों ने इसलिए फॉलो किया होता है ताकि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताता है ना, कि आप किस तरह सेल वगैरह लेके आ सकते हो, आप क्या कर सकते हो, तो इस तरह के काफी लोगों ने फॉलो किया होता है। तो आप काफी लोगों को मैसेज करके आप वो पूछ सकते हो कि आप अमेजोन पे क्या काम कर रहे हो, हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, इस तरह करके ना आपने कोशिश करनी है। आपने कभी भी एक चीज आप सब एक याद रखिएगा, कभी भी आपने किसी को भी ये नहीं कहना काइंडली आप मुझे क्लाइंट दे दो, या आप काइंडली आप मुझे काम दे दो। इस तरह कहने से कभी भी किसी को क्लाइंट नहीं मिलेगा। क्लाइंट आपको वो आपको मिलेगा जो कि आपको पता है कि एक आपको नॉलेज की बेसिस पे आपको क्लाइंट मिलने वाला, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपने कभी भी किसी को डायरेक्ट ये मैसेज नहीं करना कि जी हाँ आप प्लीज हम आपका काम कर दे। नेवर, आपने अपनी एक वर्थ बनानी है, ठीक है, चाहे आपके पास क्लाइंट है या नहीं है, कि लोग आपके पास आए। आपको ना अब स्टार्टिंग में तो आपको कोई बात नहीं मैसेज करने पड़ेंगे, और इस चीज में अपने रेगरेट वगैरह या वो नहीं करना कि जी हमारा स्टार्टिंग में बहुत लेवल है, वो उस चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। बट आपने ये है कि आपने किसी को इस तरह कमेंट, अब देखें, अब लेट्स सपोज, अब अगर हम फेसबुक ग्रुप की बात करें ना, वो थोड़े से ग्रुप्स, वो ये बड़ी वहां पे पाकिस्तानियों की एक गलत आदत है, ठीक है, कि कोई कहेगा ना कि मुझे इस चीज की जरूरत है, वो सबसे पहले जी कहेंगे आप मुझे हायर कर लो, मुझे हायर कर लो। वो एक बताएं कि एक जो एक्सपीरियंस पर्सन है, वो क्यों जाके किसी को कहेगा कि भाई मुझे हायर कर लो। एक सोचने वाली बात है ना, वो गोरा भी सोचता कि यार इसके ये फजूल ही है। अगर चाहे कोई भी इंसान है, वो तो ये सोचेगा कि यार अगर इसके पास इतना काम है, इतना एक्सपीरियंस है, तो हम ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब ऊपर से वो वहां पे जाके पता है क्या कहते हैं कि जी हमारे पास तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो काइंडली आप हमें हायर कर लें। बंदा पूछे यार आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो वे बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, इनको अपने लाइफ में इन दोनों चीजों को फॉलो करना है। इसके अलावा थर्ड वन मैं आपको थोड़ा सा ऐसे, जी बोले बोले।
सर ये जो अभी आपने बताया था ना कि हमने इनके फॉलोअर्स को फॉलो करना है, ठीक है, लेकिन ये एक अकाउंट ओपन हो गया था, वो पाकिस्तानी था शायद, लेकिन हमें तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए ना, मतलब हम पाकिस्तानी वाले लोगों को तो फॉलो नहीं करेंगे ना, बाहर वालों को फॉलो करेंगे। ये चेक करें, ये पाकिस्तानी आपको लग रहे हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपने गोरे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना है, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को नहीं आपने इतना वो करना फोकस। ओके, ताकि क्लाइंट भी बाहर वाले हों। एग्जैक्टली ये ज्यादातर गोरे ही है, ये पाकिस्तानी नहीं है। यहाँ पे कोई भी ना पाकिस्तानी है ना इंडियंस है, इंडियंस बहुत कम होंगे लेकिन इसमें। सर वो एक्सट्रीम कॉमर्स वाले ग्रुप में भी बाहर वाले लोग होते हैं। बहुत ज्यादा, मुझे वहां से मैंने बहुत ज्यादा गोरे ही मिले। गोरे और ओवरसीज पाकिस्तानी, ये दो बहुत अच्छे होते हैं। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, उनकी लॉन्चेस होती हैं छोटी छोटी, लेकिन वो आपको तंग बहुत करते हैं। मैं उनका बिल्कुल भी काम नहीं करता, चाहे जितना मर्जी मुझे पे करे। जो बंदा मुझे तंग करता है, जो बंदा बार बार मुझे मैसेज करेगा, मुझे बार बार पूछेगा आप क्या हुआ, आप आगे क्या करेंगे, और ये तो वो। क्योंकि देखिए कहते हैं थोड़ा काम पकड़ लो लेकिन सुथरा पकड़ लो। अब हमारे काफी क्लाइंट्स है ना, वो हमने उनको वीकली और मंथली बेसिस पे रिपोर्ट्स दे देनी होती है। आगे वो हमें तंग नहीं करते। ठीक है, जो बंदा तंग करता है मैं उसको वैसे ही मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स की कमी नहीं है। अभी पता नहीं कितने हैं कि जो होल्ड पे लगे हुए हैं, जिनको मैं पता नहीं वो कोई इतनी मेरे लिए कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल इस तरह है कि ये एक चीज होगी। अब दूसरा, आप काफी ना आप और भी बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स आप देख सकते हो, लेकिन इन दोनों पे आपने मेन फोकस रखना है। अब ये नहीं कि आप हर प्लेटफॉर्म पे ही आप इतनी इतनी ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, आप एक दो प्लेटफॉर्म को ही अभी आप अपनी प्रायोरिटी पे रखो और आप उस पर ही फोकस कर लो, तो मैं कहता हूँ आपके क्लाइंट्स खत्म नहीं होंगे। ठीक है, आगे आपको मैं बहरहाल वो जो दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स है ना, स्पेशली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है, मैं उनका भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब लेट्स सपोज एक फाइवर है। फाइवर, ये फाइवर पे हम चले जाते हैं। अभी मैं नहीं लॉग इन करना चाह रहा। अच्छा, amazon भी है। ठीक है, अब देखिए आपने पता है क्या करना है। अब यहाँ पे समझ ले 8000 सर्विसेज आ रही हैं। 8000 लोग यहाँ पे अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे ऑर्डर्स आपको कैसे मिलेंगे। नो डाउट कि यहाँ पे एक अच्छी खासी, आप देखें यहाँ पे मैं आपको अपना बताता हूँ कि आज से कोई 3 to 4 मंथ्स पहले यहाँ पे मेरी 4 gigs थी। 4 gigs के लेवल 2 के मेरा वो था, क्या कहते हैं, लेवल 2 का मैं सेलर था। ये लेवल 2 आ रहा है ना सेलर, इस तरह की मेरी वो 4 gigs थी। ठीक है, उन पे किसी पे 200 रिव्यूज थे, 200 क्लाइंट्स का हमने काम किया हुआ था। ठीक है, एक अच्छे खासे वहां पे रिव्यूज थे हमारे, और हम काफी अच्छा जा रहे थे। बीच में इशू क्या हुआ कि हमने ना थोड़े से फेक रिव्यूज भी बीच में लिए हुए थे अपनी गिग को टॉप पे लेके आने के लिए। अब जिस इंसान से हमने फेक रिव्यूज लिए हुए थे, उसने हमें नहीं और बहुत ज्यादा लोगों को फेक रिव्यूज दिए हुए थे। और जिस जिसको उसने फेक रिव्यूज दिए हुए थे, अमेजोन ने उसकी क्या कहते हैं आईडी को पकड़ के ना, उसने देखा कि जी ये किस किस को फेक रिव्यूज दे रहा था, उसने सबको उड़ा दिया। उसने सबकी आईडियां सस्पेंड कर दी। उसमें हमारी भी टकरी गई, और कुछ दिनों पहले हमारी नहीं बहुत ज्यादा लोगों की आईडी सस्पेंड हुई। ठीक है, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। अगर आप इस पे भी करना चाहो, इस पे ये है कि बैठे बैठाए वो क्लाइंट्स आते हैं। और नो डाउट कि फाइवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको ये सर पता है लेकिन कि इसमें रैंक करना बहुत मुश्किल है ना, क्या, इसमें रैंक करना बहुत मुश्किल है ना गिग तो को। मैं रैंक करने का तरीका भी बताता हूँ ना, कि रैंक आपने करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, में अल्टरनेट भी है जो मतलब न्यूली आए हैं like, क्या, मैंने कहा फैजान भी मतलब अभी लाइक फाइवर और ये जिसमें जो जितनी भी फ्रीलांसिंग है, फाइवर है, अपवर्क है, मतलब ये काफी एक काफी के लिए बड़ी मार्केट है। तो इसके जो अल्टरनेट्स है जहाँ मतलब एक आप एज अ फ्रेशी और बिगिनर है, वो इसमें लाइक वेडिट है, कॉन्ट्रा है, और like वो है, ये जो तीन है ये भी इस तरह की मार्केट्स हैं जहाँ पर आपने मतलब सर्विसेज इस तरह दे की और सकते भी हो मतलब। बहुत सी मार्केट्स हैं। एग्जैक्टली सही कह रहे हो आप। या या तो हम लोग वहां से फ्रेश लेके अपना स्टार्ट लेके ना अपने ना एक वो कहते हैं ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसके बाद इसका चाकू छुरी तेज कर लिए, लेकिन ये है कि तेज करके तेज ही करते रहे, इतने ही क्लाइंट आ जाएगा तो हम जब भी कोई भी काम करेंगे तो हमें एक बैक डोर्स पता लग जाएंगे, जिससे ये हमारा ज्यादा काम भी हो तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। और एक बार फिनिशिंग सिग्नेचर फिनिश जिसे कहते हैं, तो एक मार्केट में नाम बनाने के लिए तो वो भी तो आना चाहिए ना इंसान का, जिसमें आपका अपना होगा तरीका काम करने का। अब मैं अपना काम मैंने नेम बनाना है, तो कोई एक ऐसा चीज ना आपने एक पॉइंट बताया कि यार लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का ना सोल्यूशन बना के ना एज गिफ्ट के तौर पे दो, तो आप सब एग्जैक्टली इम्प्रेस हो जाएगा। ये आपका सिग्नेचर है, एक एम सर्जन का एक ये सिग्नेचर है, तो इस तरह हर किसी का अपना सिग्नेचर मूव तो होना चाहिए ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली
देखिए जो सबसे मेन चीज है ना, वो आपने क्या करना है, जो फेसबुक मैंने आपको चीज बताई है ना, ये आपके लिए इतना को बेस्ट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इससे आपका जितना नॉलेज बढ़ेगा ना, मैं कहता हूँ 2 से 3 मंथ्स में आपका नॉलेज बहुत, आप शायद मुझे भी काट दें। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब, मेरी यार मेरी आप सबके लिए दुआएं हैं कि माशाल्लाह आप सब जितने भी हैं, उस्ताद होता है फैजान लिए, ऐसी बात ना नहीं करना, ये नहीं बात तो आप छोड़ दो। ये नहीं नहीं माशाल्लाह, नहीं, ये उस्ताद होता है, उस्ताद काटा नहीं जाता। नहीं नहीं वो सुने तो सही यार, माशाल्लाह जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। ठीक है, और सबने माशाल्लाह जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी सबने उससे अच्छा काम किया, और होपफुली होपफुली आगे भी सब इससे एक अच्छे लेवल पे ही जाएंगे। ठीक है, बस ये है कि जो जो चीजें हैं अगर आप इसको फॉलो करते रहे ना, आपको विद इन 3 मंथ्स आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट आपको खुद ही शो होने लग जाएगा। बस एक चीज है कि कभी भी किसी ने डिमोटिवेट नहीं होना। आपने ये नहीं कहना कि मुझे कोई क्लाइंट से मिला, ये तो वो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको फाइवर का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने लेट्स सपोज आपने एक सर्च किया अमेजोन वीए, अमेजोन वीए पे टॉप की जो गिग्स आ रही हैं। ठीक है, अब ये टॉप पे क्यों आ रही है, इसके पीछे रीजंस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक तो 71 रिव्यूज वाला भी है, 53 वाला भी है, 22 वाला भी है, 37 वाला भी है, और आगे 13 वाला भी है। इन्होंने क्या किया हुआ बेसिकली, अब मैं किसी की भी एक ओपन कर लेता हूँ, इसकी कोई पिक्चर मुझे कोई बहुत खास नहीं लग रही, बस इसके रिव्यूज अच्छे हैं, और उसे मेन चीज जो है इसे फाइवर चॉइस मिली हुई है, जिसकी वजह से इसको ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले तो आपने देखनी है कि जी मार्केट में पिक्चर्स कैसी चल रही है। अच्छा जी, ये पिक्चर्स वगैरह देख ली, पिक्चर्स आपने कहाँ से बनानी है, आपने कैनवा से जाके, ये कैनवा जो है, ये कैनवा, आपने यहाँ पे जाके अपने खूबसूरत सी जी फाइबर आपने लिखना है जी, फाइबर। ये टॉप पे सारे पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तानी है एग्जैक्टली अब फाइवर थंबनेल, आपने ये थंबनेल वगैरह यहाँ पे किया चूज, आपने यहाँ पे किसी भी थंबनेल पे चले जाना है, और जो भी आपकी नीश है आपने उसके हिसाब से यहाँ पे वो थंबनेल वगैरह आपने बना लेना है। ठीक है, थंबनेल वगैरह आपने बना लिया, उसके बाद ये क्या करना है, हमने ये किसी को भी ओपन कर लिया, यहाँ पे हम किसी को भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे एंड पे जाते हैं, एक मिनट थोड़ा सा अब ये इसके ये कीवर्ड हैं, Amazon FBA, Amazon स्टोर, Amazon PPC, वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon। आपने एक एक्सेल फाइल लिखनी है, एक एक्सेल फाइल आपने बनानी है, उस पे आपने ये सब के सब कीवर्ड्स पेस्ट कर लेने हैं। ठीक है, आपने ये सब के सब कीवर्ड्स पेस्ट कर लिए, उसके बाद आपने जी सर्च किया वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा जी, मैं वर्चुअल असिस्टेंट सर्च कर लेता हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट, ये मैंने सर्च कर लिया। अब वर्चुअल असिस्टेंट में तो 34% आ रहे हैं। अब हमने कोशिश करनी है कि जितनी कम सर्विसेज होंगी ना, हमने उस पर जाना है, जितने कम यहाँ पे आ रहे होंगे। अब हम जरा बैक वापस चले जाते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट के अलावा इसने कौन से सिलेक्ट किए हुए हैं, Amazon PPC। अच्छा जी, Amazon PPC पे हम चले जाते हैं, Amazon PPC जी, ये देखिए ये बेस्ट है। कोशिश करनी है कि 5000 से कम सर्विसेज ही हो, तो हम उसमें जल्दी रैंक कर सकते हैं। अब ये Amazon PPC कीवर्ड है, इसमें 4800 समथिंग इतने लोग हैं जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये Amazon PPC का बहुत ज्यादा काम है। मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान में लग जाए तो Amazon PPC को कवर नहीं कर सकता, इतनी बड़ी चीज है। अच्छा, अब आपने कुछ जो आपने कोई 8-10 कीवर्ड आपने देख ली है, जिसका सबसे ज्यादा आपने जो आपने जिन कीवर्ड को टारगेट किया ना, अब Amazon PPC आपको एक अच्छा लग रहा है, इसका इसकी सर्विस भी इसके कम है। अब हमने क्या करना है, अब लेट्स सपोज हम इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। हमने कोशिश करनी है कि इनकी, अब हमने टॉप की ना 10 गिग्स उठानी है, 10 की हमने प्रॉपर जितनी इनकी है ना डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जितनी इनकी प्रोफाइल पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये सारी इसकी प्रोफाइल है, बुलेट्स है जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, हमने प्रॉपर कॉपी कर ली। कॉपी करके ना, अब हमने कोई 5-10 हमने यहाँ पे एक्सेल फाइल में जाके कॉपी कर लेनी है। उनकी हमने एक एक लाइन उठानी है, जो जो हमें अच्छी लगेगी हमने उनको लिखना है, उसके अंदर हमने जितने हमने कीवर्ड्स हमने पकड़े होंगे ना, वो सब हमने उसमें एक एक करके इंसर्ट कर रहे हैं। कोशिश करनी है कि जो हमारे मेन कीवर्ड्स है ना, वो हमारी इस लाइन में कवर कवर हो। ठीक है, फर्स्ट लाइन में कवर हो, जो इसकी मेन है, टाइटल लाइन है, उसमें कवर होना चाहिए। ठीक है, आपके फर्स्ट 2 कीवर्ड्स। अब आई विल सेटअप मैनेज Amazon PPC। अब Amazon PPC सर्च किया था ना, Amazon PPC पे इसका जी ये फर्स्ट लाइन में इसकी गिग आ रही थी। ठीक है, अब फिर इसने एड डू Amazon PPC कैंपेन, 2 कीवर्ड इसने यूज कर लिए। ठीक है, इस तरह आपने अपने बुलेट में कम से कम 2 कीवर्ड्स यूज करने हैं। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है, डिस्क्रिप्शन में आपने ये नहीं कि Amazon PPC लगाई जाना है, आपने कम से कम 4 to 5 कीवर्ड आपने यूज करने हैं, जो कि आपकी एक आपकी जो मेन लाइन है ना, उसको आपने यहाँ पे बोल्ड कर देना है। अब दी ट्रूथ इज
the hashtag one way of launch or scale and Amazon scale the Amazon sports sponsor ads। ठीक है, इसने अब एक ही इसकी लाइन थी, ठीक है, जो कि ये जरा इसने अट्रैक्टिव करने के लिए इसे बोल्ड कर दिया। पिक्चर्स आपकी कोशिश करनी है कि आपने ये वीडियो वगैरह ना वो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती, ठीक है। आपने पिक्चर देख आपने अच्छी लगानी है, ये अच्छी इसकी पिक्चर है कि बूस्ट सेल्स, ठीक है, हाई विजिबिलिटी, लोअर कॉस्ट, हाई ये रोज, ठीक है, और ये सब चीजें आपने देखनी है। ये सर्टिफिकेशन वगैरह कोई ये तो आसान से काम है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, तो ये सब करना किस तरह, मतलब इस पे लगानी किस तरह, वो तो पिक्चर्स वो नहीं वगैरह बताएंगे। आप वो साइन अप करोगे इस ना, पे पोस्ट किस तरह करनी है, फाइवर पे ये चीज किस तरह लेके आनी है, ये सारा कुछ आपने हमारे इसे पास ये ऑप्शन है। आपने सबसे पहले जाना है, आपने आपने करना है क्या कहते हैं, साइन अप करना है, ठीक है। भाई यहाँ यूट्यूब पे वीडियोस देख के आप कर सकते हैं। नहीं वो कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूँ। अब देखिए इसको कितने ऑर्डर आए हुए हैं, 15 ऑर्डर आए हुए हैं इस बंदे को पीपीसी के। आप यहाँ से हिसाब लगा लें। अब बेसिक इसका है जो वो है ये 41,000 पे इसका है जी, 21 डेज का पैकेज। 30 डेज का इसका है 56। अब देखिए इसको 15 ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, ठीक है। आप एक दफा ये ना गूगल पे भी यूट्यूब पे भी सर्च करके, वो प्रॉपर कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस मेन चीज आपको जो मैंने बता दी है ना कि कीवर्ड आपने किस तरह ऐड करनी है, ये सब चीजें वो ही मेन चीज है। और ये पिक्चर्स वगैरह आपने बना के आपने खूबसूरत सी बना के अपलोड कर देनी है, आपकी गीग चली जाएगी। सर है। एक कंफ्यूजन है। जी जी। हमने ये पीपीसी से रिलेटेड गिग बनानी है या वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड बनानी है? आपने लेट्स सपोज के अब आपको पता है कि आप हंटिंग अच्छी कर लेते हैं, एक यहाँ पे आप फाइवर पे 5 गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। आपने 5 गिग्स बना ली है, एक आपने हंटिंग की बना ली, एक आपने पीपीसी की बना ली, एक आपने कीवर्ड रिसर्च की बना ली, ठीक है, एक आपने रैंकिंग की बना ली। कोई 3 to 4 गिग्स आपने अपने हिसाब से देखे, जो चीज आपको पता है कि हाँ आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, एक आपको एक अच्छा नॉलेज उसका आ गया, देन आपने उसकी गिग्स वगैरह बना लेनी है। अच्छा, अब एक आपकी गिग वगैरह बन गई है, अब आपने उसको जी, गिग तो आपकी बन गई, एक बहुत अच्छी गिग बन गई है जिसका आपने एक अच्छे से एसईओ कर लिया, हर चीज परफेक्ट है। अब वो किस तरह आएगी मैं वो आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले जी उस पर एक रिव्यू लगा देना है। रिव्यू कैसे लगवाना है आपने, आपने किसी अब किसी को रिव्यू वाले का नंबर चाहिए होगा, वो मेरे से ले सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने रिव्यू इस तरह लगवाना है कि आपने कहना है कि जी अब कोई जो रिव्यू वाले होते हैं ना वो आपको मैसेज करेंगे कि आपकी आपकी गिग आपके नाम सर्च करके ना आपको पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड करके वो एज अ ऑर्गेनिक कि आपके शायद आपकी जो फाइबर को लगे कि ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहा है ना, ये वो आपसे प्रॉपर मैसेज पे बात करेंगे, मैसेज पे थोड़ी देर कम्युनिकेशन करके कि जी आप कैसे आप रैंक करोगे, और ये तो वो मैसेज भी अपने खुद ही बताओगे, तो वो आपको मैसेज कर देंगे। मैसेज वगैरह उन्होंने कर दिया, अब आपने एक ऑर्डर लगवा लेना है, एक ऑर्डर को आपने 1 वीक के लिए छोड़ देना है। 1 वीक के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता इंप्रेशन आपके बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। आपने लेट्स सपोज 10 डेज का लगाया हुआ कि 10 डेज के अंदर आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा। आपने उसे 7 डेज में कंप्लीट कर दिया। 7 डेज बाद आपने 3 to 4 डेज होल्ड किया, 3 to 4 डेज कोई ऑर्डर आपने नहीं लगवाना। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक ऑर्डर लगवा दिया $5 का, ठीक है। $5 का आपने एक और रिव्यू लगवा दिया। आपने 3 to 4 रिव्यूज लगवाने हैं, आपकी इस तरह इंप्रेशन बढ़ने लग जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिस्टिंग शो होने लग जाएगी, ठीक है। आपकी लिस्टिंग आहिस्ता आहिस्ता शो होने लग जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह आपके ऑर्डर्स वगैरह आपको आने लग जाएंगे। और जो सर वो क्या चार्जेस लेते हैं? क्या वो चार्जेस क्या लेते हैं रिव्यू वाले? जो $5 की जो $5 था ना, $5 का वो 1800 समथिंग इतना वो चार्ज करते हैं। 500 का जो $5 का रिव्यू है, और $5 का ये है ना कि $5 में से जो अपर का है ना वो 20% अपना काटता है, यानी $4 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। और $4 को आगे आप अपना वो करवा सकते हैं, क्या कहते हैं, आपके अकाउंट में आ सकते हैं, बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। $4 आपके वो सेव हो जाएंगे। लाइक $4 कितने बनते हैं, 1000 आपको बच जाएंगे, 800 समथिंग आपको उसको देना पड़ेगा सर्विस का, क्योंकि वो हम पाकिस्तानी रिव्यूज नहीं लगवाते, हम लगवाते हैं यूएस यूके वगैरह के रिव्यूज, वो जरा ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक हो गया, इसके अलावा रिकॉर्डिंग दोबारा सुनेंगे फिर समझ आ जाएगा। होपफुली नहीं, आप मेरे से क्वेश्चंस करें, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा एक और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। Amazon.com, यहाँ पे जी हम चले जाते हैं, शूज लिख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने शूज लिख लिया, ठीक है। शूज लिख लिया, अब यहाँ पे तो ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स को नहीं हमने टारगेट करना, हमने कोशिश करना है कि जो छोटे ब्रांड्स हो, जिनकी सेल्स ना आ रही हो, जिनके रिव्यूज कम हो। ये शूज में लिख दिया, आप कोई और कुछ भी हो, कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के हम कॉपर मग पे ही चले जाते हैं जी।
कॉपर मार्क। यार इतना नेट स्लो। अच्छा अब देखें आपने क्या करना है, अब कॉपर मार्क पे मैं चला गया, इसके आपने ब्रांड का नाम सर्च करना है, इसके ब्रांड का नेम क्या है। ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट काम है, बट ये भी एक बहुत अच्छा वे है क्लाइंट हंटिंग का ना। अच्छा जी, इसके ब्रांड का नेम है इसके ब्रांड का नेम, ये कॉपर म्यूल्स, ठीक है, ये इसके ब्रांड का नेम है, कॉपर म्यूल्स। अब आपने क्या करना है जी, कॉपर म्यूल्स पे आपने जाना है, इसकी आपने आपने सर्च करना है गूगल पे जाके, इसकी वेबसाइट सर्च करनी है कॉपर म्यूल, ठीक है। अगर तो इसकी वेबसाइट हुई तो वो आ जाएगी। अगर लेट्स सपोज अब आपकी, एक मिनट हम सर्च करते हैं, सम टाइम एक ब्रांड की नहीं भी होती वेबसाइट, ठीक है, वो थोड़ा सा हेक्टिक काम है कि आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा कौन सी ब्रांड की है कौन सी ब्रांड की नहीं है। आप कॉपर म्यूल में सर्च कर लेता हूँ जी। यहाँ पे आपको वीपीएस भी लगाना पड़ेगा, वीपीएस आप लगा लेंगे तो वो वहाँ की लोकेशन चली जाएगी यूएस की। मेरा नेट यार काफी स्लो हुआ है। वीपीएस फिर कहाँ से लगाना है? वीपीएन आप यहाँ पे डाउनलोड कर लो, वीपीएन डाउनलोड करोगे आप तो वो आ जाएगा। फोन अब में यहाँ दोबारा जाना जरा, इस पे VE क्या लिखा हुआ है, VEEPN, ये हाँ डाउनलोड करना है, हाँ, एक्सटेंशन है ये इसकी। ये एक्सटेंशन है, ये डाउनलोड कर लेना चाहिए एक्सटेंशन। ठीक हो गया ये डन। ठीक है, एक मिनट। अब यार ये मेरा थोड़ा सा इसको पता नहीं क्या मसला होगा। सर एलएलसी क्रिएशन वाली गिग बनती है? क्रिएशन वाली गिग बनती है? क्या डिफरेंट गिग्स में आए हैं, फ्लोरिडा में, वोइमिंग में, ठीक है, टेक्सास में, उसका आप एक अच्छा खासा चार्ट भी कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। लैपटॉप ना थोड़ा सा हीट अप हो गया, पता नहीं इसको क्या मसला होगा, टैब्स शायद ज्यादा ओपन हुए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एलएलसी रजिस्ट्रेशन। असल में ना मैं टैब्स काफी ज्यादा ओपन किया तो मैं तशद्दुद कर रहा था अपने लैपटॉप पे। अब देखिए इसकी सर्विसेज भी बहुत कम है, आप इसकी gig बना सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट गिग्स आ गई हैं, एलएलसी रजिस्ट्रेशन, वॉइमिंग, न्यू मैक्सिको, जो जो ये प्रोवाइड कर रहा है 74,000 में जी, ये सारी ये दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें से सम टाइम आपको वो थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है, वो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा कि फेक आपको कोई एड्रेस वगैरह ना लगा दे कोई चीप के चक्करों में ना, बस वो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। ठीक है, बहरहाल आप यहाँ पे एलएलसी वगैरह बना सकते हैं, एलएलसी की यार मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, ये जरा ना काफी सर्चिंग हो रही है। हो गया। अच्छा बहरहाल आपने इसको सर्च करना है जी गूगल पे वीपीएस लगा के, वो प्रॉपर आपकी वो वेबसाइट उसकी ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पे जाना है, आपने उसका जीमेल आपने कॉपी कर लेना है, जीमेल कॉपी कर लिया, अब आपने उसकी लिस्टिंग पे जाना है, आपने लिस्टिंग में जाके उसकी प्रॉपर पिक्चर्स देखनी है। आपने देखना है कि उसकी बुलेट्स में कितने आपके कीवर्ड्स हैं, उसकी लिस्टिंग में कितने कीवर्ड्स हैं, वीडियो एड चल रही है या नहीं चल रही। आपने जो मैंने आपको इंस्टा पे बताया था ना, आपने प्रॉपर उसका एक एनालिसिस करना है उसकी लिस्टिंग का। आपने उसे बताना है कि जी आपकी लिस्टिंग में ये फॉल्ट है, आप इसे ऐसे इम्प्रूव करके अपनी सेल ज्यादा से ज्यादा लेके आ सकते हो। क्योंकि वो न्यू सेलर है, उसकी कोई बहुत ज्यादा सेल्स नहीं है, ठीक है, तो वो इस चीज को काफी अप्रिशिएट करेगा और होपफुली क्या वो आपको रख भी ले। अच्छा एक और चीज, अभी स्टार्ट है तो अगर आप ये इस तरह लिस्टिंग में फॉल्ट वगैरह निकाल के प्रॉपर एक अगर आप फाइल वगैरह बनाएंगे ना, तो इस चीज से आपकी बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक आपकी क्या कहते हैं प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम आपने लाजमी करना है। तो इस तरह डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह फाइंड करके आप आगे उन्हें ही सेंड कर सकते हो। बाकी जो अपवर्क है, अपवर्क में ये वो बिल्डिंग वगैरह वाला काम, वो सुबह जो गोरों का टाइम होता है ना, क्लाइंट्स का टाइम होता है, वो बेसिकली होता है 4:30 से ऑनवर्ड होता है 6 AM तक, सुबह के टाइम। अपवर्क में किसी ने बिल्डिंग वगैरह करनी है तो वो जी प्रपोजल उनके आ रहे होते हैं कि हमें ये पीपीसी का कोई बंदा चाहिए, हमें कोई ये सीनियर बंदा चाहिए। वो उसमें थोड़ा सा मुश्किल काम है, हेक्टिक काम है काफी, तो वो भी आप कर सकते हैं। बहरहाल जो सबसे बेस्ट वेज है मैंने आपको बता दिया, फेसबुक है, इंस्टा है, ठीक है, आपको फाइवर का भी मैंने बता दिया है, और एक ये भी मैंने बता दिया। अब आपने इन चीजों को फॉलो करना है। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपके तो बताएं आप। सर जब हम लोग फाइवर पे अगर 3 to 4 रिव्यूज बनवा लेंगे, मतलब अपना करवा लेंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ऑर्डर्स हमें मिलेंगे होपफुली? होपफुली इंशाल्लाह, इंशाल्लाह क्यों नहीं। बस आपने देखना है कि वो सर्विसेज, आपने ये नहीं कि यहाँ पे एक 25,000 सर्विसेज आ रही हैं कि 25,000 लोग सर्विसेज दे रहे हैं, आपने उन कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि जितनी कम सर्विसेज आ रही है, लेट्स सपोज 5,000 भी आ रही हैं, तो वो भी कोई कम नहीं है, उनका भी एक अच्छा सर्च वॉल्यूम है, तो वहां से भी आपको एक अच्छे क्लाइंट्स आ सकते हैं।
और अपनी गिग के नीचे उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करना है, राइट? एग्जैक्टली। और आपने पता है क्या करनी है, अब आपको एक और मैं चीज बताता हूँ। अब आपने ये नहीं कि अब आप हमेशा कोई कोर्सेज वगैरह ही लेते रहे। अब आपने कोशिश करनी है कि जितनी चीजें हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आपकी यूट्यूब और गूगल है। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब और गूगल पे कोई चीज ना पड़ी हो, हर चीज वहां से मिल जाती है आपको। ठीक है, उसके अलावा कभी भी आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी चीज कि जो आपको गूगल और यूट्यूब पे नहीं मिल रही, वो आप मेरे से बिला झिझक एनी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को भी कोई भी इशू हो। इसके अलावा आप वो लिस्टिंग में बता दूं कि लिस्टिंग कैसे करते हैं, वो यस भी कवर सर। कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले जी हम चले जाते हैं सेलर सेंट्रल में। मेरे दोस्त की फरमाइश थी हमजा की, तो जरूरी है ये चीज। क्यों हमजा, इधर ही हो? इधर ही हूँ। हाँ सही है, बता दो। चलो बेस्ट है। अच्छा जी, सबसे पहले जी हमने यहाँ पे जाना है, ये 3 लाइंस है, 3 लाइंस पे जाके हमने जाना है कैटलॉग पे। ठीक है, कैटलॉग पे जाना है हमने ऐड प्रोडक्ट पे। ऐड प्रोडक्ट पे हम जाके क्लिक करना है। ये दूसरा भी है VAE अपलोड। इस पे हम इस तरह है कि एक प्रॉपर वो फाइल होती है, ठीक है, एक्सेल फाइल टाइप, वो वहां से अपलोड करनी होती है कि जो जहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है या बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हमने इकट्ठी वो हमने अपलोड करनी है, तो हम इसके थ्रू करते हैं। बट ये आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इसमें आपने ज्यादा से भी मिस्टेक की तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। ठीक है, आपने सिंपल जाना है ऐड प्रोडक्ट में। ऐड प्रोडक्ट में हमने करनी है न्यू लिस्टिंग, जो कि अभी इस पे अमेजोन पे नहीं है। ठीक है, हमने आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नोट सोल्ड ऑन अमेजोन, हमने इस पे क्लिक कर लेना है। डिस्कार्ड। अच्छा जी, जो हमारी प्रोडक्ट है, जो भी हमारी प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज हमारी प्रोडक्ट है जी कॉपर मग। यहाँ पे हम उसे सर्च कर लेते हैं, कॉपर मग सर्च कर लिया, ये डिफरेंट कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक है, हमने अपनी कैटेगरी को देख के हमने कोई भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ी कैटेगरी ना चेंज भी है, कुछ कुछ चीजें चेंज है। अब हमने देखना है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने किस कैटेगरी में जाना है। ठीक है, अब हमने क्या सिलेक्ट करना है, हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे, सिंपल जाके कॉपर मग, यहाँ पे ये वाली हमारी प्रॉपर पूरी कैटेगरी है। यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा, हमें एक दफा यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। ये एंटर किया, ये प्रॉपर जी, ये पूरी एक लाइन यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये पूरी एक आपकी लाइन आ गई। अब आपने होम एंड किचन ये आपने सारी देख ली, आपने देख के, यार एक मिनट, ये आपने जी उससे जाके यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लिए जी, ये है मेरी कैटेगरी। ठीक है, सबसे पहले आपने एक क्या कहते हैं यहाँ पे एक होते हैं UCP कोड, UPC कोड। ठीक है, ये आपको बाय करने पड़ते हैं, उसके लिए वेबसाइट होती है GS1। ठीक है, GS1, यहाँ से जाके वो अपने वो कहते हैं जो है UPC कोड्स हैं, वो अपने यहाँ से जाके परचेज करने हैं। ठीक है, वो आपको पड़ जाते हैं 10, 15, 20 डॉलर समथिंग के। आपने यहाँ से जाके उसकी परचेजिंग करनी है। ठीक है, और वो अपने अपने प्रोडक्ट के साथ वो लगाने हैं कोड, जो भी आपको ये कोड हर प्रोडक्ट पे अलग अलग रहेगा यूपीसी। देखिए हर प्रोडक्ट पे लगते हैं। आपने यहाँ पे जी सिलेक्ट कर लिया UPC कोड, यहाँ पे जो इसका डिफरेंट नंबर है, ये मैं कोई भी नंबर डिफरेंट से ऐड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट का जो नेम है, ठीक है, जो हमारी प्रोडक्ट का टाइटल है, यहाँ पे जी हमारी प्रोडक्ट का जो भी टाइटल है जी, ये अभी मैं कुछ भी ये लिख रहा हूँ, ये हमारा टाइटल है जी। ब्रांड का नेम हमारा क्या है, ये हमारे ब्रांड का नेम है। अच्छा, दूसरी चीज, जो यहाँ पे स्टार बने हुए हैं ना, ये स्टार आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हमने इन पे यही करने हैं, जहाँ पे स्टार बने हुए हैं ना, हमने उन्हें फिल करना है। ऑप्शन बहुत ज्यादा होंगी, जहाँ पे स्टार नहीं है कोशिश करना है हमने उसे स्किप कर देना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है खाली उन्हें ही फिल करेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया, अब हम यहाँ पे कंटिन्यू जहाँ कर, पे स्टार नहीं है उनको स्किप करना है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे यूपीसी वाला वो यहाँ भी पे स्किप कर सकते स्टार, हैं। नहीं नहीं वो कुछ चीजें होती है कि जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, UPC आपको लगेगी, अगर आप UPC अगर आपके पास नहीं है, आप उसको कर सकते हो आगे, लेकिन वो हमें चाहिए होते हैं, वो लाजमी हमें प्रोडक्ट के लिए चाहिए, वो हम वहां पे डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम, हमारी एक सिंगल आइटम है, अभी 1 आइटम है। यहाँ पे यूनिट काउंट पर प्राइसिंग, जो इसकी प्राइस है, ठीक है, प्राइस है जी हमारी 20 है। हमने यहाँ पे करना है जी ग्राम में। ग्राम में जो भी हमारे प्रोडक्ट का जो वेट वगैरह होगा, क्लाइंट के लिए समझने में आसानी होती है, इसलिए हम ग्राम क्लिक कर देंगे। ठीक है, वेरिएशन में चले जाएंगे, वेरिएशन आपकी जो भी है, मटेरियल साइज वगैरह, ये सब चीजें आपने यहाँ से उसे ऐड कर देंगे।
ठीक है, ये कलर है, ये इसको कलर करके ऐड आपने कर दिया इस तरह करके ना, जो उसका साइज वगैरह है साइज करके आपने ऐड कर दिया इस तरह का। ऑफर्स में चले जाएंगे। ऑफर जी, जो हमारा एसक्यू बेसिकली क्या होता है, एसक्यू होता है आपकी प्रोडक्ट का एक स्पेशल कोड होता है जो कि आप खुद लिखते हो एक अपने प्रोडक्ट को याद रखने के लिए ना। अब आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ना, आपको उनके नेम नहीं याद के काफी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे जी मैं लिख देता हूँ कॉपर मग 11, ये मेरा एसक्यू का, ये एक यूनिक मैंने खुद अपनी प्रोडक्ट को कोड दिया, मैं इसमें जो मर्जी कोड दे सकता हूँ, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। इसे मैं स्किप करता हूँ। अब जो भी प्रोडक्ट का ये जो टेम्पलेट वगैरह है जो मैंने पीछे सेलेक्ट किया है जी, ये नाइफ वगैरह, ये इसको भी छोड़ दें। मेरी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है मैंने पीछे 20 लिखी है क्योंकि प्राइसिंग है इसकी। अभी जी सेल क्या लग रही है, अच्छा अगर हमारी प्रोडक्ट लेट्स सपोज न्यू है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं $40, ठीक है। $40 की प्रोडक्ट है हमारी और 20 की हम सेल लगा रहे हैं। अब ये शो होगी 20%, 20 की प्रोडक्ट है लेकिन 50% सेल लगी हुई है, यानी अभी हाफ है, ठीक है। डेट जी, डेट हमने ये आज से ये 23 से स्टार्ट किया और ये अच्छा, 31 और इस पे वो बिड भी लगती थी, वो बिड लगती है इस पे अमेज़न पे कि ईबे पे लगती है सिर्फ? नहीं नहीं, वो बिड बेसिकली वो अलग चीज है, वो पीपीसी अलग चीज है, ये तो अभी हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं ना, ये तो सेम प्राइस रहेगी। ओहो, पीपीसी तो वो होती है ना ऐड के लिए, हाँ हाँ, लेकिन आपकी प्रोडक्ट पे एक बिड लगती है जिस तरह ईबे पे एक बिड लग जाती है कि नहीं आप यहाँ से यहाँ तक सेल हो जैसे। नहीं नहीं, इस पे कोई चक्कर नहीं है वो, ठीक है। अब हमारी जी लिस्ट प्राइस हमारी क्या होनी चाहिए कि जब ये ऐड खत्म हो जाए तो हमारी ये 25 प्राइस हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी टोटल क्वांटिटी है वो क्या है, वो हमारे 200 यूनिट्स है। आइटम कंडीशन हमारी न्यू है, ठीक है। सर पहले प्राइस जो है इनिशियली 40 थी और सेल में हम 20 का दे रहे थे, तो अभी आपने लिस्ट प्राइस में 25 क्यों लिखा है? 40 नहीं होगा ये सेल के बाद? ये आफ्टर सेल के बाद हमने 20 करना है, 20 कर देंगे, ये सेल के बाद जी 20 होगी, ठीक है। ये जो जो इसकी क्वांटिटी है वो 200 है। मैक्स क्वांटिटी इसकी 400 हम कर देते हैं, जो भी हमारी एक मैक्सिमम क्वांटिटी बनती है, ठीक है। ऑफर स्टार्ट डेट और बस ये बाकी ये जो फिर मर्चेंट अगर हम कर रहे हैं तो ये मर्चेंट आ जाएगा। अच्छा मर्चेंट में इस तरह होता है कि अगर हम मर्चेंट कर रहे हैं, मर्चेंट में हम जितनी मर्जी यहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हैं। मर्चेंट में हमने जितनी मर्जी क्वांटिटी लिख सकते हैं क्योंकि वो हमारा खुद का मसला है। ऑर्डर हमने खुद देने हैं, पैकिंग हमने खुद करनी है, हर चीज हमने खुद करनी है। जहां पे आ जाती है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, वहां पे ये हम खुद नहीं एंटर कर सकते अपनी मर्जी से। ये प्रोडक्ट तभी लाइव होगी और ये प्रोडक्ट तभी शो होगी कि अच्छा जी इसके 400 यूनिट है या 200 यूनिट है, जब अमेजोन के वेयर हाउस पे ये चीज रिसीव हो जाएगी। और एक अमेजोन के वेयर हाउस पे रिसीव भी हो गई है ना, वो 400 यूनिट अमेजोन के वेयर हाउस पे रिसीव हुए हैं, बट वो 400 फौरन लाइव नहीं करेंगे। वो पहले 100 करेंगे, फिर 200, फिर 300, फिर 400, वो आहिस्ता आहिस्ता करके इन्वेंट्री को आपकी लाइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आगे जी, ये जो कंप्लेंट्स वगैरह आती है, अगर आपकी कोई बैटरी वगैरह है, कोई केमिकल की चीज है, तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर सर्टिफिकेशन वगैरह वो सब चीजें ऐड कर देनी है। इसे हम छोड़ देते हैं। जो हमारी इमेजेस है, ठीक है, ये हमारी इमेजेस की ऑप्शंस वगैरह आ गई, ये हमने यहाँ पे अपनी इमेजेस ऐड कर देनी है। ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है और ये है हमारे बुलेट पॉइंट, हमें 7 ऑप्शन मिलते हैं हमें बुलेट पॉइंट ऐड करने के। ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारे कीवर्ड्स हैं बैकएंड पे वो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कॉपर मग है, कॉपर मग, ठीक है, ये हमारा सर ये कीवर्ड। वो कंटेंट राइटिंग वाला काम है कि ये हमारा काम? क्या चीज? नहीं नहीं, कंटेंट राइटर ने आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया, आपको बुलेट पॉइंट भी लिख दिया, अब आपने वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जाना है, ये आपका काम है। डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी की, आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर दी। पिक्चर्स आपके पास पड़ी है, पिक्चर्स आपने यहाँ पे अपलोड कर दी। जो की वो जो 1 बाय 1 आपके बुलेट पॉइंट थे, बुलेट पॉइंट आपने यहाँ पे जाके ऐड, समझ लेके कोई भी ये आपका एक ये बुलेट पॉइंट है, कोई भी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, ये आपने सेकंड बुलेट पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह करके आपने 7 यहाँ पे बुलेट पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ बुलेट पॉइंट्स? बुलेट पॉइंट क्या होते हैं आपको अभी तक यही नहीं यार, ये मैं वही आपको दिखाता हूँ। ये आपके बुलेट पॉइंट ये हैं, ये आपके बुलेट पॉइंट है जो कि आपने 1 बाय 1 आपने अपलोड करने हैं। ये आपका टाइटल है और थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे आगे हमारी डिस्क्रिप्शन आ जाती है नीचे, रिव्यूज आ गए।
ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, ये हमने यहाँ से ही ऐड करनी है, या इनको अब छोड़ दें आप। यहाँ से जाएंगे आप सिंपल, आप ये बहुत ज्यादा ऑप्शन है, इसको आप स्किप करें, सेव फिनिश कर दें, ये आपकी लिस्टिंग आपकी लाइव हो जाएगी। अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपके मैन्युफैक्चर का इसके साइज क्या है, इसका वो क्या कहते हैं 3.5 सेंटीमीटर वगैरह जो भी है, वो सब साइजेस भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एडिशनल ये सब चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं वो सब की सब अपने पीछे कवर कर लेंगे। बस ये सब चीजें, बाकी थोड़ा सा आपको मैं वैसे इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि बिजनेस रिपोर्ट्स अगर हमने देखनी है कि हमारी जो मंथ की सेल्स वगैरह आई हैं वो कैसे आई हैं, हमने बिजनेस रिपोर्ट में जाना है। बिजनेस रिपोर्ट्स यहाँ से, बिजनेस रिपोर्ट पे जाके हमने यहाँ से डैशबोर्ड देख लेना है, हमारी जो भी सेल है यहाँ पे कस्टमाइज हम कर लेंगे। ये डेली की सेल है इस अकाउंट में। कैंपेन मैनेजर में जाते हैं तो यहाँ पे आपकी एड्स वगैरह रन हो जाएंगी। हमारा मेन काम यहाँ से इतनी ही जगह से है। थर्ड, हमने मैनेज ऑल इन्वेंट्री कर ली, यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट वगैरह सारी शो हो जाएंगी। ये हमारी सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट कर देंगे अगर हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है। ये शिपमेंट प्लान जो कि हमने रेडी करना है, न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह जो हमारी आ रही होगी जा रही होगी, वो सारे शिपमेंट प्लान्स है। ये इसकी अकाउंट की हेल्थ आ गई। आपके अकाउंट की हेल्थ कैसी है, कि आपने कितने आपके कस्टमर रिव्यूज हैं, क्या सीन है, कितने आपके रिफंड आ रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। कितने ऑर्डर्स आपके कैंसिल हुए हैं, बस ये सब चीजें हैं। फिजान भी कूपन बनाए होते हैं काफी लिस्टिंग पे, उनका क्या तरीका है कूपन बनाने का? ये कूपन मैं वो दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं इसने शायद हमें दी हुई। लेट मी चेक। एडवर्टीजमेंट में जाके ये कूपन्स होते हैं। क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसे सर्च करेंगे, उसे ऐड कर लेंगे। ऐड करके सिंपल हमने जितना परसेंट उसे जितने भी परसेंट हमने उसे डिस्काउंट देना होगा ना, वो सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। 20% 30% का आप कूपन ऐड कर दोगे। प्राइसिंग पहले आप पीछे जाओगे, आपने ये नहीं कि आप उस तरह कर दोगे, आपने प्राइस थोड़ी सी जाना है। ये भी एक टेक्निक है कि 20% 30% ऑफ आपने जाना है। यहाँ पे मैनेज ऑल इन्वेंटरी पे पीछे से थोड़ी सी आपने प्राइस यहाँ से ज्यादा की, आपने वहां पे जाके कूपन आपने 20% का कूपन लगा दिया, जितनी आपने प्राइस आपने ज्यादा की थी वो आपकी उसमें कवर हो जाएगी। ठीक है। जी ठीक है। इसके अलावा यार एलएलसी वगैरह सबको समझ आ गई थी? हेलो। यस सर आ गई। यस सर आ गई। चले बेस्ट है। एलएलसी एक बार प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम आपसे पूछना थोड़ा सा, क्योंकि उसमें काफी हाँ। ऑप्शन थी, बहुत ज्यादा ऑप्शन थी। नहीं नहीं, उसमें एलएलसी हर में चीज अलग अलग खरीदनी पड़ती है। थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। एलएलसी में एक भी मिस्टेक होगी ना तो वो आपके मसले आपको वही ना, बहुत। हालांकि काफी हम ज्यादा ऑप्शन थे उसमें। डायरेक्टली, हालांकि अभी हमें इतना टाइम हो गया एलएलसी बनाते हुए, इतना टाइम हो गया, और अभी तक हमें इतने इश्यूज आते हैं ना कि बार बार उन्हें कॉल करनी पड़ती है। ठीक है, वो हमें अलग से यूएस का नंबर भी हमने खरीदा हुआ है, ठीक है, जो वहाँ पे एक फिजिकल नंबर होता है ना, $120 का हमें वो पड़ता है हर मंथ के मंथ। आगे हमें उसे रिन्यू करवाना पड़ता है, क्योंकि हमें वहाँ पे यूएस में हमें कॉल करनी पड़ती है। हमें कोई भी इश्यूज आते हैं ना, लेट्स सपोज कि एक एलएलसी का नेम है, वो अगर हमें चेंज करवाना है, हमें वहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर एजेंट से हमें बात करनी पड़ेगी, वो उसे वहाँ पे घंटा लगा के समझाना पड़ेगा, फिर जाके कहीं जाके वो अपनी डिटेल चेंज करता है। और एड्रेस वगैरह में अगर कोई इशू आ गया, फिर आप उन्हें उन्हें मेल करने पड़ेंगे, उन्हें कॉल्स वगैरह करनी पड़ेंगी। वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है, बहुत हेक्टिक काम है। चलिए जी, आज का लेक्चर हो गया सबको क्लियर? फिजान भी ऐसे हो सकता है हमारे पास क्लाइंट आया है, हम सिर्फ उसका अकाउंट हैंडल करें, बाकी जितने काम है वो सारे किसी और से करवा लें। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? लेट्स सपोज आप उसकी उसके आपके पास एक क्लाइंट है, एक उसने पिक्चर्स वगैरह जो क्रिएट करवानी है, ठीक है, वो आप तो नहीं वो पिक्चर्स क्रिएट कर सकते। आपको एक ग्राफिक डिजाइनर को ही हायर करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक कंटेंट राइटिंग का काम आया कि आपने एक लिस्टिंग ऑडिट करनी है,
एक आपने न्यू लिस्टिंग बनानी है खूबसूरत सी, जिसका कंटेंट बहुत अच्छा हो, खूबसूरत हो, तो आपको उसके लिए भी कंटेंट राइटर हायर करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसे पे करोगे। अब लेट्स सपोज आपके पास एक पीपीसी का क्लाइंट है, पीपीसी की आप खुद ही आप पीपीसी के कीवर्ड फाइंड करोगे और पीपीसी के कैंपेन में वो आप सब कीवर्ड डाल दोगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पीपीसी तब तक नहीं चलती जो कीवर्ड आपने लेट्स सपोज आपने फाइंड किए हैं, 10 से 15 कीवर्ड आपने फाइंड किए हैं, वो सब कीवर्ड अगर लिस्टिंग में नहीं है तो वो पीपीसी चल ही नहीं सकती, क्योंकि वो कीवर्ड लिस्टिंग में नहीं है। पीछे जितना मर्जी बैकएंड में वो आप उसकी पीपीसी कैंपेन चलाई जाए, उसका फायदा ही नहीं है। सबसे पहले आपने वो सब कीवर्ड्स आपने मेक श्योर करने हैं कि वो सब लिस्टिंग में है, तो देन वो आपकी पीपीसी चलेगी। अगर वो नहीं है तो आपकी पीपीसी नहीं चलेगी। ठीक है यार, सारे चुप ही हो जाते हैं यार, इतनी खामोशी यार। फैजान भाई, ये जो डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स हैं, हाँ इसके हाँ। लिए हम चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं यार, वो वाले काम नहीं करने हमें, चैट जीपीटी वाले नहीं। देखें, चैट जीपीटी कर सकते हैं अगर आप खुद एक कंटेंट राइटर हो, क्योंकि उसमें प्लेजरिज्म वगैरह, उसमें केमिकल के वर्ड और बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जो कि चैट जीपीटी को नहीं पता, एक अच्छे कंटेंट राइटर को पता है। आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, उसके बाद आपको प्रॉपर इसकी एक एडिटिंग, तब भी आपको जरूरी है कि वो आपकी एडिटिंग के बगैर आप उसे अपलोड नहीं कर सकते। मेन तो से कि हमारे कंटेंट में खाली प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए, राइट? बेशक हम खुद भी कर बनाएं। आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये कंटेंट सही है। एक आपको सही लग रहा है तो ठीक है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसमें कीवर्ड्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं कि सारे के सारे कीवर्ड्स अच्छे तरीके से ऐड है, क्योंकि वो उसे थोड़ी पता है कि अमेजोन को कि ये हमने कहाँ से लिखवाया है, या अमेजोन वो हमारा कोई टीचर थोड़ी है जो कहेगा कि जी इसमें प्लेजरिज्म क्यों है, ये सब चीजें। उसमें बस ये है कि केमिकल के वर्ड्स ना यूज हुए हो। आप एक दफा जी गूगल पे जाके चेक कर लें कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें अपनी अमेजोन की लिस्टिंग में नहीं ऐड करने चाहिए, वो आपको बता देगा। ठीक है, आपने बस उन चीजों से एहतियात करना है और बाकी गुड टू गो, आप कर सकते हो उससे भी। ठीक है, ओके है, ओके है। चलिए बेस्ट है। बाकी यार किसी को आगे कभी भी नीड हो, ठीक है, कहीं से कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई भी इशू हो, एनी टाइम आप कर सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो। दूसरा, होपफुली यार मैंने अपना बेस्ट दिया कि यार एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ आप सबको आगे प्रोवाइड कर सकूं। होपफुली इंशाल्लाह ताला आगे भी हम सब साथ ही होंगे। ये नहीं कि मैं आप सबके जितने भी है मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबके नंबर मैंने सेव किए हुए हैं। मैसेजेस तो डेली बेसिस पे काफ़ी आते हैं, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप सब भी होते हो। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरह ही होगा। कभी भी आपको कहीं पे भी जरूरत पड़े और आप कर सकते हैं। बाकी दूसरी एक और मेन चीज, अभी मुझे आप सबके एक एक अब रिव्यूज चाहिए। ठीक है, वीडियो रिव्यूज जो कि आप सेंड करोगे। ठीक है, क्योंकि फैजान भाई, था। फैजान भाई, मैंने कोशिश की थी 2-3 भाई, लेकिन मेरा हादसा निकल जाता है। नहीं यार, मैं सोचता हूँ यार कोई इशू नहीं है यार, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, इतना इतना भी नहीं करना चाहिए यार। हालांकि एक अच्छा, आज आपको एक और चीज बताता हूँ कि आपको ना किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, कि क्या अगला क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। ठीक है, किसी को किसी से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं आपके पास आया था ना ये लेने के लिए एडमिशन, हाँ जी तो जी। मैंने टिकटॉक पे आपका अकाउंट शुरू से पहली वीडियो से लेकर आखिर सारी वीडियो देखी हैं। अच्छा। तो जो पहली वीडियोस जो सी थी ना आपकी, उसमें आप भी थोड़ा सा होता ना शर्मा रहे थे, हाँ लेकिन ओ, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही आ रही है आप में भी। अच्छा, आहिस्ता आप आहिस्ता भी खुद, खुल रहे हैं थोड़े थोड़े। बिल्कुल इस तरह ही है, ऐसे ही है यार माशाल्लाह। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, एक अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह कि मैंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी कि जिस हिसाब से अल्लाह ताला ने वो दी है हर चीज, कि हर जगह ही माशाल्लाह काफी स्पीड से ग्रो अप हो। एक मिनट। सर और ये आपकी वीडियोस टिकटॉक पे रेगुलर शो हो रही होती हैं फॉर अच्छा, यू पे। थैंक यू सो मच। अब ये फेसबुक भी है ना, हालांकि फेसबुक में मैं हर जगह पे मेरी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं। फेसबुक पे मैं भी जाता हूँ अपने पेज पे, डेली बेसिस पे मैसेजेस अभी देखेंगे इतने पड़े हुए हैं, मैसेज कर करके थक जाती है मेरी टीम, फिर भी रिप्लाई हो नहीं जा रहा होता सबको। अभी ये माशाल्लाह अभी रिसेंटली यहाँ पे 11 के फॉलोअर्स यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए। माशाल्लाह हर जगह पे ठीक जा रहा है। बस इस तरह है कि अच्छा, आप हमारा कल का कोई लेक्चर होना है, पी के बस खत्म है मगन हमारा। नहीं नहीं यार, खत्म फिनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाना मतलब
आखिरी हाँ। लेक्चर नहीं, कोई चक्कर नहीं। नहीं आगे कोई नहीं है यार, बस सही है, सही है। ठीक है। और वो सेकंड वाला आपका कब शुरू हो रहा है? सेकंड वाला यार इंशाल्लाह सैटरडे से स्टार्ट है इंशाल्लाह। यार बाकी मुझे क्या कहते हैं, माशाल्लाह आप सबके सब बहुत अच्छे थे, ठीक है। सबने जिस तरह मैंने कहा आप सब माशाल्लाह चले। बस ये है कि आप हंटिंग में आप सबने थोड़ी सी डंडियां मारी हैं, हालांकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और कोशिश करना कि उसको आप रेगुलर बेसिस पे करते रहना, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। अच्छा ठीक है। यार इकराम साहब, एक काम कर देना यार, वो ना जो गूगल पे ड्राइव है ना, हाँ हाँ। थोड़ा सा ये आपको होगा, आपको क्योंकि ना पता होगा कि ना उस पे ना वो कर नहीं, देना बस, ये मैं ना। उसको उसको थोड़ा सा ना एडिट करना है, उसके एक लेक्चर्स के नंबर देने ओहो। हैं। दूसरा उस पे वो टाइटल वगैरह मैं लगवाता हूँ, ठीक है। वो हाँ, हो जाएगा। लेक्चर का नाम लाजमी के हंटिंग लेक्चर है ये, क्योंकि बंदे को प्रॉब्लम आती है ना, या एलएलसी, क्योंकि एलएलसी वाला मुझे एक दो बार देखना पड़ना, और ठीक वो है काफी ठीक है ज्यादा था, तो उसके ऊपर मैं लिख देना कि एलएलसी का लेक्चर है ये, ठीक इस है तरह फिर। मसला पता लग जाए। ओके ओके, मैं वो कर दूंगा लाजमी। अच्छा किया यार मुझे बता दी, वो हो जाएगा। ओके, इसके अलावा यार कोई और कोई कुछ मेरे साथ कोई शेयर करना चाहे? बाकी क्लास यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ, बाकी थोड़ी बहुत गपशप करते हैं, फिर चलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। सर आपने कभी भी अगर कोई न्यू कोर्स